देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच इस समय सीबीआई के हाथों में है। सुशांत का परिवार उनके निधन की निष्पक्ष जांच चाहता है, जिसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। सुशांत की बहन लगातार सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगा रही हैं। सुशांत की हत्या को लगातार आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुशांत की अब एक 15 पन्नों की डायरी सामने आई है, जो सुशांत की हत्या होने के पुख्ता सबूत हैं। सुशांत के उन डायरी के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको सुशांत की बहन की उस अपील को सुनाते हैं, जो उन्होंने सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए देश के 130 करोड़ लोगों से गुहार लगाई है। I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI for SSR, प्लीज। सुशांत सिंह की हत्या को लगातार आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जांच के दौरान सुशांत की पर्सनल डायरी सामने आई है। सुशांत की डायरी के 15 पन्ने उनकी मौत के 58 दिन बाद सामने आए हैं। इन पन्नों में उनके सपने थे, खुद को तैयार करने की ललक थी और कुछ पीड़ा भी थी। इनमें बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की फ्यूचर की प्लानिंग थी, बहन और गर्लफ्रेंड से रिश्तों की कहानी थी। सुशांत की डायरी में 2020 की प्लानिंग में सबसे अहम था उनका वो पन्ना, जिसमें सुशांत को एहसास होने लगा था कि परिवार पीछे छूट रहा है, परिवार से दूरियां बढ़ रही हैं। लिहाजा उन्होंने प्लान किया और लिखा भी कि वो 2020 की अपनी प्लानिंग में परिवार के साथ रहेंगे, कोई भी उनसे ना छूटने पाए, इसका ध्यान रखेंगे, पब्लिक लाइफ में सेल्फलेस, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। डायरी के पहले पन्ने पर सुशांत ने अपने बारे में लिखा है। इस पन्ने में सुशांत ने लिखा है, अपनी एक्टिंग स्किल में बहुत बड़ा अपग्रेड करना और लैंग्वेज कल्चर में मास्टरी हासिल करना है। हॉलीवुड में किसी बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन बनाना है। क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ रिश्ते बनाना है। सिनेमा, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए अपग्रेड करना है। इस पॉइंट में खुद के साथ कोर टीम की हर हफ्ते की मीटिंग की बात है। डायरी के दूसरे पन्ने में 2020 में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सुशांत ने अपनी योजना को लिखा है। सबसे ऊपर एसेट क्रिएशन में 50 करोड़ लिखे हैं। इसके साथ ही अपने सभी खर्च और फिक्स्ड इनकम के बीच बराबरी का निशान बनाया है। इसके साथ बीच में कोर टीम और उसका विजन 4 पॉइंट में लिखा है। साथ में कोर टीम के 4 बड़े स्कोप एरिया की बात भी 4 बॉक्स बनाकर लिखी है। इनमें रेपुटेशन मैनेजमेंट प्लस ब्रांड बिल्डिंग, क्रिएटिव, इनकम के मौके, लीगल एस्पेक्ट्स, मनी मैनेजमेंट और प्लानिंग स्ट्रेटेजी जैसे शब्द लिखे हैं। विजन में सबसे बड़ी बात 2020 में हॉलीवुड में पूरी तरह से सक्रिय होना, टॉप 50 थिंकर्स, प्लानर, टीम, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सिनेमा और फ्री टाइम लिखा है। 2020 में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सुशांत ने अपनी योजना के दूसरे भाग में पहली प्लानिंग में 2020 में हॉलीवुड और बॉलीवुड के प्लानिंग के बारे में लिखा है, जबकि दूसरी प्लानिंग में पहले प्रोडक्शन हाउस लिखा, लेकिन उसे काट दिया। फिर क्रिएटिव कंटेंट लिखा, इसे आगे 2 हिस्सों में आइडिया डेवलपमेंट और प्रोडक्शन हाउस में बांटा। आइडिया डेवलपमेंट में टॉप राइटर्स को शामिल किया और प्रोडक्शन हाउस में एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। इसके नीचे टीम स्ट्रक्चर भी बनाया है। इसमें राइटर और स्क्रीनिंग की योजना है। तीसरी प्लानिंग ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें इमरजेंट टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू करने की योजना है। सुशांत ने चौथे पन्ने में लिखा वो आगे क्या कदम उठाएंगे। पहले निशान के आगे लिखा है थिंक एंड नेम, स्टेक होल्डर, कैपिटल, IP प्रोटेक्शन और लीगल टीम के बारे में फैसला लेना है,
जबकि दूसरे एक्शन पॉइंट में बेस्ट फॉरेन फिल्म्स और राइटर्स की पहचान करना है। वहीं तीसरे एक्शन पॉइंट में बहन प्रियंका के नाम के साथ मेघा, लीगल और पीडी प्लस श्रद्धा एक्सक्लूसिव लिखा है। सुशांत ने 5वें पन्ने में यहाँ अपनी भावी क्रिएटिव टीम के बारे में लिखा है। पहली स्टेप में कंपनी बनाना, दूसरे स्टेप में खुद को एक्सप्लोर करने की बात लिखी है। साथ में पीडी और श्रद्धा का नाम भी है। स्टेप 3 को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला, स्क्रीनिंग के लिए आइडिया पर फोकस करना, दूसरा उसे एग्जीक्यूट करना और तीसरा लोगों से मीटिंग करने से जुड़ा था। चौथे स्टेप में कंटेंट जनरेशन लिखा था, लेकिन फिर उसे काट दिया और इस स्टेप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी को अपनी चिंता बताते हुए 2 सवालिया निशान लगाए। इस पन्ने की आखिरी स्टेप में ऊपर से काटी कंटेंट जनरेशन की बात लिखी है। सुशांत की डायरी का छठा पन्ना सुशांत की प्लानिंग को बताता है। स्टेप 1, इसमें 3 पॉइंट हैं और उनमें किसी प्रियंका और मेघा मेहता का नाम है। 3 हफ्ते के टाइम की बात लिखी है, जिसमें उनके साथ काम करने वाले कंट्रीब्यूटर के नाम, स्टेक होल्डर, कैपिटल और आईपी प्रोटेक्शन की बात है। स्टेप 2 में इसमें तीर के 3 निशान बनाए हैं। पहले निशान के साथ दुनिया के सबसे नामी राइटर्स की प्रोजेक्ट बेस के लिए पहचान करने की बात है, दूसरे के साथ सही टैलेंट की पहचान और तीसरे में प्रियंका के नाम के आगे पीडी प्लस श्रद्धा के नाम के साथ एक्सक्लूसिविटी शब्द का इस्तेमाल किया है। जबकि स्टेप 3 में इसमें बताया है कि परमानेंट मेंबर एक स्क्रीनिंग प्रोसेसर लेकर आएंगे, इसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे और आखिर में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर टीम बनाने की बात है। स्टेप 4 में इसमें कंटेंट जनरेशन शब्द लिखकर उसके आगे 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए गए हैं। डायरी के अगले पन्ने में सुशांत को परेशान कर रहे आरोपों पर उनकी पीड़ा और रिया का जिक्र है। सुशांत ने पन्ने में अपनी पब्लिक पर्सोना या सामाजिक छवि को पी से इंडिकेट किया है। नीचे खुद को स्वार्थ रहित, केयरिंग और त्याग करने वाला बताया है। इसके बाद सुशांत ने इस पन्ने और इसके बाद के पन्ने में ट्रैजिक फ्लो यानी अपने उन 3 कलंकों के बारे में लिखा है जो उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। पी और एन को डिकोड करते हुए सुशांत ने लिखा है, सामाजिक छवि मेरी निजी जरूरतों पर हावी हो रही है। विंद्रा को मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा मुक्कू के साथ रिश्ता बहुत मतलबी है, जो कईयों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। इसलिए मुझे उसे अवॉइड करना चाहिए, कर ही देना चाहिए। डायरी के अगले पन्ने में परेशान सुशांत ने 3 में से 2 कलंक का यहाँ जिक्र गणितीय अंदाज में किया है। इसमें बुकमार्क लगे पेज पर आधे हिस्से में बड़े रहस्यमयी ढंग से खुद को दोषी ठहराने की बात और मी टू के बारे में लिखा है। इसमें उन्होंने ट्रैजिक फ्लॉ यानी 2 कलंकों के बारे में लाल स्याही से जानबूझकर लिखा है, जिसमें उन्होंने 2 नामों को एन और पी कोड से लिखा है। एन और पी को भी लाल स्याही से लिखा और गोले में घेर कर दोनों अक्षरों के बीच ग्रेटर देन का चिन्ह बनाया और नीचे नीली स्याही से डिटेल में लिखा, मैं हार मान रहा हूँ, मुक्कू को ऐसे पीड़ा भोगते नहीं देख सकता, मी टू। तीर के निशान के साथ लाल स्याही से ट्रैजिक फ्लॉ 3 लिखा है और यहाँ पी को एन से बड़ा बताया है। नीचे नीली स्याही से डिटेल में लिखा, जब मैं अपने बारे में और अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचता हूँ। सुशांत ने अगले पन्ने में कैमरे के सामने एक्टिंग की तैयारी के नोट्स के बारे में पहले भाग में लिखा है। सुशांत ने आगे लिखा है, अगर आप सावधानी पूर्वक ये देखते हैं कि स्क्रिप्ट में दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या कहता है, आपको अपने बारे में बहुत अच्छी बात जान जाएंगे। इसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि आप दुनिया को किस तरह प्रभावित करेंगे और आप उन लोगों से अपने रिश्ते को भी जान सकेंगे। जब आप उस बाहरी दुनिया को जानने की कोशिश नहीं करेंगे जो आप देखते हैं और अपने शब्दों के बारे में जानेंगे, तो आप खुद को जानना शुरू कर देंगे। आप जो करते हैं वो उतना ही अहम है जो आप कहते हैं। क्यों नहीं, कथनी और करनी ही इसे अदृश्य बनाते हैं। सुशांत ने कैमरे के सामने एक्टिंग की तैयारी के दूसरे भाग के नोट्स में लिखा है, स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर पैटर्न को खोजो। क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा सीन को एक्साइटिंग बनाने के लिए? जरूरी चीजों को खोजकर उन्हें अपने परफॉर्मेंस के जरिए सामने ला सकें। अपनी तैयारी में शुरुआत से ही मटेरियल के आखिर में प्ले करने के लोभ को दूर रखो। एक्टर्स चाहते हैं कि वे रोल के हर फैक्ट को एक ही टाइम पर प्ले करें ताकि वो और गहराई ला सकें।
ये गलत है। उस चीज के साथ जुड़ें जो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में आपको आगे ले जाता है। कैमरे के सामने एक्टिंग की तैयारी के तीसरे भाग के नोट्स में यहाँ सुशांत ने सीन के बारे में लिखा है। आप इमोशनली कहाँ हैं? सीन की शुरुआत में इमोशन की लय क्या है? बहुत तेज, धीमी या सामान्य? बाहरी तौर पर आपकी बाधाएं क्या हैं? कौन और क्या आपके रास्ते में खड़ा है? दूसरे इंसान की लाइनें। आप जिन बाधाओं का सामना कर रहे हैं उसके लिए खुद को संवेदनशील बनाएंगे। जो कहा नहीं जा रहा है उसे समझें। अंदरूनी तौर पर क्या आइडिया, कमजोरियां आपकी इन जरूरतों को पूरा नहीं होने देती और इसे मुश्किल बनाती है। डायरी के अगले पन्ने पर सुशांत अपनी स्क्रिप्ट तैयार करने के नोट्स के पहले भाग में लिखते हैं। पहला पॉइंट, आखिरी लाइन। ये महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके आप अपने काम को हर पल क्लियर रखें। काम किसी दिए गए मोमेंट में सिंपल होना चाहिए। सिंपल मोमेंट्स यानी इसे हासिल करने का सबसे तेज रास्ता है। सीन की आखिरी लाइन को खोजो, यानी सीन किस बारे में है, आप जो चाहते हैं वो उसे पूरा करता है या नहीं। यही वो बात है जो सीन को आगे ले जाती है। अगर तैयारी अच्छी है तो इतना काम आपके नाम पर काफी है। वहीं अपनी स्क्रिप्ट तैयार करने पर सुशांत ने नोट्स के दूसरे भाग में एक्टिंग की स्किल्स सुधारने से जुड़ी तैयारियों के बारे में लिखा है। इस पन्ने में सुशांत लिखते हैं, आपको ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि कोई अन्य प्रेरणा आपको किसी और बॉटम लाइन तक न पहुंचा दे। किसी भी कैरेक्टर के सभी किरदारों को हमेशा एक सा मत प्ले करो। एक बार में अपने एक रोल पर मेहनत करो और उसे बनाओ सिंपल। आपका काम एकदम स्पष्ट, मजबूत और डायनेमिक होगा। अब किसी सीन की बॉटम लाइन की बात करते हैं तो इसमें तय करने की सबसे आसान शर्त ये होगी कि वो कौन सी बड़ी ताकत है जो आपको किसी सीन में आगे ले जाती है। आप जिंदगी के किसी एक मुकाम पर क्या हासिल करना जरूरी समझते हैं। खुद को ओवर इंटेलेक्चुअलाइज यानी अति बुद्धिमत्ता से भरा मत मानो। बस अपनी बॉटम लाइन को प्ले करो। अपनी लाइनों को याद मत करो। अपने अगले रिस्पॉन्स से खुद के लिए ट्रिगर यानी कोई प्रेरणा हासिल करो। अब थोड़ा संभल जाओ। ट्रिगर, स्टिम्युलस यानी कोई प्रेरणा, एक बार में आने वाली कोई डायनेमिक प्रतिक्रिया। अपनी स्क्रिप्ट तैयार करने के नोट्स के तीसरे भाग में सुशांत लिखते हैं, आप कैसे दर्शकों के अविश्वास को विश्वास में बदल सकते हैं। सुशांत ने लिखा है कि अगर आपको उनके भरोसे को जीतना है तो आपको पहले ये करना चाहिए, लेकिन कैसे? उन चीजों को ढूंढें जो कि उस कैरेक्टर के लिए प्यार और सहानुभूति पैदा करे, या कम से कम उन बातों को समझें। हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसे लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सकारात्मक हो। उसे तैयारी के लिए मेहनत करनी चाहिए, प्रदर्शनी के लिए नहीं। आपको तैयारी को अपने अंदर उतार लेना चाहिए। इसे उस व्यक्ति को आकार देने दें जो आप हैं। फिर अपने आप को ऐसे अनुशासन में रखें जिससे कि जब आप काम शुरू करना पक्का कर लें तो खुद ही सुनते हुए तैयारी का विचार ही एक तरफ हो जाए। इसमें तीर के निशान के साथ 5 एक्शन पॉइंट्स हैं। हमेशा अपने को ध्यान में रखकर काम करो। अपनी तैयारी से इस बात को परख लें कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप क्या हैं? परिवर्तनशील, अभिमानी, विनम्र या तर्क करने वाले? आप ऐसी कौन सी कोर बातें अपने अंदर भरते हैं जो आपको मटेरियल यानी भौतिक चीजों से अलग करती हैं? किसी काम की शुरुआत में आप कितने इमोशनली कनेक्ट होते हैं? कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी एक्टिविटी पर 30 से 60 सेकंड तक नजर रखें। आपको कौन सी चीज आगे लेकर जाती है? आपको कुछ पूरा करने के लिए क्या चाहिए? उसे संभव बनाइए, ऊर्जा से भरें। हमेशा कोर का चुनाव कीजिए। किसी भी परिस्थिति में जितना हो सके खुद को लॉजिकल और क्रेडिबल बनाइए। इसके अलावा सुशांत ने डायरी में अपने परिवार का भी जिक्र किया है। हाल ही में सुशांत की बहन प्रियंका से उनकी अनबन की बातें सामने आई थी। रिया चक्रवर्ती की तरफ से झूठी अफवाहें फैलाई गई थी कि सुशांत की अपनी बहनों से बनती नहीं है। वहीं सुशांत ने डायरी में प्रियंका के बारे में लिखा कि वो इस टीम को हैंडल करेंगी। सुशांत ने लिखा है कि अपनी लाइन को याद मत करो, उन्हें महसूस करो और फिर उसे कैमरे के सामने बोल दो। सुशांत की डायरी के इन पन्नों को देख यही सवाल उठता है कि इतनी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति, जिनके इतने सपने हो, जो कुछ करना चाहता हो, खुद से और अपने परिवार के लोगों से और दोस्तों से इतना प्यार करने वाला हो, वो खुद को कैसे खत्म कर सकता है? और इसीलिए ये सुशांत की हत्या है, जिसे बार बार आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है।